हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हम अक्सर बात करते रहते हैं ज्योतिष में मसालों की, और मसाले पाक शास्त्र की सबसे अहम भूमिका की चीज़ है। बताने की ज़रूरत ही नहीं, बिना मसालों के खाना बनना ना के बराबर होता है। लेकिन इन मसालों पर सभी ग्रहों का आधिपत्य होता है। जैसे लाल मिर्च हुआ, काली मिर्च हुआ, सरसों, गुड़, जौ, इन पर सूर्य का स्वामित्व होता है। इनका इस्तेमाल करने से आपके जीवन में यश, मान, सम्मान में वृद्धि होती है। कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। वहीं जब चंद्रमा की बात करें तो नमक हुआ, इलायची हुआ, हींग हुआ, ये सभी जो चीनी हुआ, ये सभी हमारे चंद्र ग्रह को संबोधित करते हैं। और इनके उपयोग से, इनके इस्तेमाल से चंचलता कम होती है, मन स्थिर होता है। जो भी डिप्रेशन आदि हो किसी के जीवन में, वो कम हो जाता है। जहाँ तक मंगल की बात है तो ग्रेवी में इस्तेमाल होने वाले सारे मसाले, कहते हैं ना, ज़्यादा ग्रेवी का फूड नहीं खाना चाहिए, एग्रेशन आता है। इसका वजह से हमारा मंगल बढ़ जाता है। जैसे लाल मिर्च हुआ, अदरक, मेथी, मूंगफली, इन सभी से मंगल का नाता होता है। वहीं बुध ग्रह जो होता है वो करियर को संबोधित करता है, और इसीलिए हम हमेशा धनिये का उपाय करते हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए हमेशा कहती हूँ धनिये को ग्रो कीजिए घर पे, और देखिए जैसे जैसे धनिया ग्रो करता है वैसे वैसे आपकी आर्थिक स्थिति, आपके करियर में मजबूती आती है। जहाँ बात करते हैं गुरु ग्रह की, बताने की ज़रूरत ही नहीं, आधे से ज़्यादा इंडिया बृहस्पतिवार को, गुरुवार के दिन हल्दी का तिलक लगाता है। और कहते हैं कि गुरु का स्थान अगर कुंडली में मजबूत हो तो इंसान का सौभाग्य जाग जाता है, उसके रिश्ते मजबूत होते हैं। जहाँ तक शुक्र की बात हो, बिना शुक्र, बिना लग्जरीज के, इलायची हुआ, जीरा, सौंफ, नमक, ये सभी जो मेन चटपटे से बहुत तेजी देने वाले मसाले हैं, स्वाद देने वाले मसाले, अपनी एक विशेष खुशबू वाले मसाले हैं। ये हमारे जीवन में रोमांस को मजबूत करते हैं, हमारे जीवन में लग्जरीज को लेके आते हैं। कहते हैं घर, बंगला, गाड़ी, ये सभी का सुख शुक्र बलवान होने से ही मिलता है। जब दुर्भाग्य की बात आ जाए तो शनि, राहु, केतु, ये कहाँ पीछे रहने वाले हैं? तो शनि ग्रह के लिए कौन कौन से मसालों को कारक माना गया है? काला मिर्च है, तेल है, सरसों का तेल विशेष रूप से, काले तिल है, लौंग है, शहद है, ये सभी शनि के मसाले माने गए हैं। और हर शनिवार को आप ये शनिदेव को अर्पित करें, अपने भोजन में इस्तेमाल करें, इनका दान करें, तो आपकी कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में आते हैं। राहु की बात करें तो तेजपत्ते और जायफल अपने आप में राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करते हैं। और केतु ग्रह अजवाइन, काला नमक, इमली, अमचूर, जो ऊपर से सबसे ज़्यादा सारे ग्रह मिक्स होने के बाद में जो हम ऐड करते हैं वो केतु के कारक होते हैं। और दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम बात करें नमक की। तो नमक हम सबके भोजन का अहम हिस्सा है। बेस्वाद हो जाता है पूरा भोजन अगर नमक का इस्तेमाल ना किया जाए। और नमक का संबंध चंद्रमा और शुक्र से है। तो कहते हैं कि इमोशनल डिस्टर्बेंस से बचाव के लिए, घर में धन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, घर में लग्जरीज का अभाव न रहे, इसके लिए, निरोग रहने के लिए, और इंसान अपनी कोशिशों को कामयाब कर सके, इसके लिए कम से कम हफ्ते में 3 दिन तो आपको नमक से, वैसे तो रोज़ नहाना चाहिए, लेकिन कम से कम हफ्ते में 3 दिन आप नमक के पानी से अवश्य स्नान कीजिए। मंगलवार, रविवार, गुरुवार आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और आप देखेंगे नमक के जल से स्नान करने से आपके बॉडी से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है, करियर में उछाल आता है। और नहाने के पानी में सिर्फ 1 स्पून नमक डालिए, इतना ही काफ़ी होता है। दोस्तों, नमक सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि नमक के ऐसे ऐसे उपाय होते हैं जिनका अगर मैं इस्तेमाल बताऊं तो आप शौक में आ जाएंगे। तंत्र, मंत्र, टोने, टोटके, वशीकरण सबके लिए किया जाता है। और अगर इसका सही तंत्र मंत्र के साथ आप प्रयोग कर लें तो रातों रात आपको अमीर भी बनाता है। ये सिर्फ धन लाभ नहीं कराता, बल्कि आपके भाग्य को मजबूती देता है, आपके घर से बुरी शक्तियों को दूर रखता है। और बच्चों को भी कहते हैं इसीलिए कि हफ्ते में कम से कम 1 बार आप नमक के पानी से अवश्य नहलाएं। एक तो बच्चों को इससे बुरी नज़र नहीं लगती है, और चुटकी भर नमक भी डाल दीजिए इनके पानी से नहलाएंगे तो बुरी नज़र तो नहीं लगेगी। साइंटिफिक रीज़न भी है, इनको बॉडी में कभी भी एलर्जी से संबंधी बीमारियां नहीं होंगी। दोस्तों, मैंने पहले भी बतलाया हुआ है कि अगर लाइफ में कभी कभी जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, मानसिक रूप से कोई ऐसा इंसान आपको परेशान करने लगे, आपके आसपास की सराउंडिंग में नकारात्मक लोग भर जाए,
तो आपको मानसिक समस्याओं को दूर रखने के लिए नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। बिना वजह मन चिंतित हो रहा है, तनाव में आ रहा है, सुइसाइडल टेंडेंसीज तक आ गई हैं, तो आपको क्या करना है? लगता है कि जीवन में सब खत्म सा हो गया है, कोई आपका अपना नहीं है, ऐसा लगता है कभी कभी सब खत्म कर ले। तो आप एक बार जब इस परिस्थिति में आ जाए तो हाथ में एक मुट्ठी नमक ले लीजिए, बैठ जाइए। कोशिश करें रात में सोते वक्त, सुबह सुबह जब आसपास बाहरी साउंड्स कम से कम हो, उस समय कीजिए इस उपाय को, और नहीं तो जब आपको लगे कि अभी तुरंत मुझे ज़रूरत है उस समय कीजिए। और अगर आप स्नान भी नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, खुद पर थोड़े से 1-2 बूंद पानी छिड़क लीजिए गंगा जल का भाव करके, और साफ मन से इस मंत्र का जप शुरू करें। बिल्कुल शांत होना चाहिए मन को, और हाथ में मुट्ठी बना लीजिए नमक को लेकर के। ऐसा स्थान चुनें जहाँ कोई मौजूद ना हो, और हो सके तो 30-40 मिनट तक इसी अवस्था में बैठें और रम का जप करें। रम 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 इस प्रकार आप जप कर ले, और ये मंत्र आपके अंदर जो आंतरिक ऊर्जा आपकी कहीं ना कहीं उलझ गई है, आपकी ऊर्जा को फिर से सक्रिय करेगा, आपकी आंतरिक शक्तियों को मजबूत करेगा। और इसलिए हर शब्दांश को आप बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत दृढ़ संकल्प के साथ धीरे धीरे उच्चारण करने का प्रयास करें। मैं इस तरह से कम आपको 7 बार तो बोलना ही है, हो सके तो 108 बार कर सके तो बहुत अच्छी बात है। अब उस नमक को आप देखते रहें, थोड़ी देर देखें, और इसके बाद उसे अपने सिर के ऊपर से आपको उल्टी दिशा में 8 बार घुमाना है। ध्यान रखें 8 बार ही घुमाना है, 4 बार, 7 बार, 1 बार, 3 बार नहीं, पूरे 8 बार आपको इसको सिर से उल्टी दिशा में, जैसे घड़ी चलती है सीधी, उससे उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, और फिर जा करके अपने बेसिन पर आपको इसको बहा देना है। दोनों हाथों से डाल करके बहा दीजिए, और दोस्तों आप देखेंगे तुरंत आपके मन की बेचैनी कहाँ चली जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। बहुत हद तक आपका मन शांत हो जाता है। और अगर घर में भी कलह बहुत ज़्यादा हो रहा है, घर की वजह से परेशान है, तो थोड़े से नमक को आप एक कांच की बोतल में भी रख दीजिए घर के सेंटर टेबल पर, या कोई कांच के बोल में, और उसमें 4-5 लौंग डाल दीजिए। सेंटर टेबल पे रखना पॉसिबल नहीं है तो घर के नैऋत्य कोण में, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में रख सकते हैं। और अगर वहाँ भी पॉसिबल नहीं है तो घर के बाथरूम में प्याली में, कांच की प्याली में नमक को भर के रख दीजिए। घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं, जितनी बेबुद्धि रीजंस हो रही जिसकी वजह से आपके घर पे लड़ाई झगड़े कलेश हो रहे हैं, वो सभी दूर हो जाते हैं, और आप देखेंगे नेगेटिव एनर्जी का नाश बहुत तेजी से होने लगेगा। समय समय पर इसे बदलते रहें, कोशिश करें। शुरू में हर रोज़ भी कर सकते हैं, हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हैं। कोशिश करें हफ्ते में 2-3 बार कम से कम करें। इसके बाद आप चाहें तो हर शनिवार, हर अमावस्या ऐसे करके समय को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो आप नमक की डाली ले लीजिए, साबुत नमक की डाली आती है वो भी ले सकते हैं, या जो पाउडर नमक है उसको भी आप लाल रेशमी कपड़े में, क्या बांधना है, रेशमी कपड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। लाल रेशमी कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान के मेन गेट पर टांग दीजिए। अगर आपके पास गोमती चक्र है तो गोमती चक्र के साथ उसी में नमक थोड़ी सी डाल के टांग दीजिए। अगर गोमती चक्र नहीं भी है तो आप थोड़े से लौंग या काली मिर्च भी साथ में ले सकते हैं, उसके साथ भी टांग सकते हैं, या सिर्फ नमक भी आप टांग सकते हैं। ये ट्रिक बहुत खूबसूरत ट्रिक है दोस्तों, आप सप्ताह में किसी भी दिन कर सकते हैं, और उपाय करने के विदिन 48 आवर्स आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों नमक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का काम करता है, इसलिए कहते हैं पापी पुरुष के यहाँ का नमक खाने से आपके जीवन में भी कलेश होने लगता है। आप देखेंगे कोई अगर आपको बेमन से भोजन दे रहा है, कोई आपको गंदा भोजन दे रहा है, किसी का कुटिल पर्सन है, आप उसके घर का भोजन खाएंगे तो आपके जीवन में कलेश बढ़ जाता है, आपके जीवन में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं,
और आप देखेंगे घर में आपस में ही लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो पापी पुरुष हो, पापी पर्सन हो, या कोई भी आपसे मन में कलेश रखता हो, कोई आपसे मन में जलन भावना रखता हो, उस इंसान का नमक आपको नहीं खाना चाहिए। और हर जगह का नमक या नमकीन भी नहीं खाना चाहिए। पहले ज़माने में लोग कहते थे ना, उसके घर का सफ़ेद मिठाई मत खाओ, जो आपके लिए घर में मन में कलेश रखता है या आप पे टोने टोटके कर सकता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि सिर्फ मिठाई ही नहीं, नमक से भी आपको परहेज करना चाहिए। दोस्तों, घर में नियमित रूप से जब भी आप पोंछा लगाते हैं, कोशिश कीजिए कि पानी में चुटकी भर नमक मिला लीजिए। ये तो बहुत सालों से बताती हूँ और बहुत सारे लोग आप लोग करते भी होंगे इस उपाय को। इससे नकारात्मक शक्तियाँ बाहर रहती है। और हफ्ते में कम से कम 2 बार इस नमक के पानी में गौमूत्र भी मिला लिया कीजिए। ये आपके पूरे घर में पॉजिटिव ऊर्जा को भर देगा और घर में तरक्की पाने के लिए नमक का पोछा ज़रूर लगाना चाहिए। आपको मैं बताऊं दोस्तों, पति पत्नी में अगर बहुत ज़्यादा विवाद होने लग गया, घर में तनाव, यहाँ तक कि कहते हैं कि डिवोर्स तक की नौबत अगर आ गई तो वो भी रुक जाती है। आपको बेडरूम में एक कटोरी या गिलास में सेंधा नमक और 5 लक्ष्मी कौड़ियाँ या 1 मोती शंख अभिमंत्रित करके अपने बेडरूम में रखना चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है, नकारात्मक ऊर्जाओं को सोखता है और घर के हालात सुधरने लगते हैं। जो लोग भी आर्थिक संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो अगर खाली नमक नहीं रख सकते तो खाली जो नमक का पानी है वो भी आप किसी कांच की बोतल में भर करके आप उसको घर के दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में रख दीजिए और 15 दिन में एक बार नमक के पानी को बदलते रखिए। आप देखेंगे घर का संकट कुछ ही दिनों में दूर होने लगेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। अब दोस्तों, ये बता देती हूँ, जब लोगों से आपको कोई बात मनवानी हो, स्पेशली अगर आपकी सासू माँ आपसे लड़ाई कर रही है, ननद लड़ाई कर रही है, आपकी बहू आपसे लड़ाई कर रही है, बहुत सारे आपके जो स्त्रियां हैं, आपके जो वर्क फील्ड है वहाँ पे कंपटीशन में आपसे जलन भावना से आपको परेशान कर रही है, कोई ऐसी लड़की है जो आपको परेशान करके रखी है, स्त्री है, स्पेशली स्त्रियों के लिए ये उपाय मैं बता रही हूँ, या फिर आपकी पत्नी है जो आपको छोड़ के चली गई है, आपकी प्रेमिका है जो सालों से आप उसके साथ थे, बिना किसी गलती के वो आपको छोड़ के चली गई है, या कोई ऐसी स्त्री है, लड़की है जिसे आप प्यार करते हैं और अपने पास उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, हाथ में थोड़ा सा नमक ले लेना है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाइए और नमक को देखते हुए एक मंत्र बताती हूँ, 118 बार, 108 नहीं 118 बार इस मंत्र का जप करना है। ओम भगवती भग भागदायिनी मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। भगदायिनी के बाद आपको उस महिला का नाम बोलना है जिनसे आप प्रेम करते हैं और मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा इसके बाद में आपको बोलना है। और इसके बाद इस नमक को उस स्त्री को आपको बिना बताए हुए भोजन में मिलाकर खिला देना है। जल्दी वो आपके वश में हो जाती है, आपकी बात मानने लगती है, और अगर आपकी प्रेमिका है, आपकी पत्नी है, तो वो आपके वश में हो जाती हैं और आपसे अपना प्रेम व्यक्त करती हैं। अगर कोई आपसे दूर हो और ये उपाय को आप नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, आपको नमक लेना है और इसी प्रकार से और 7 बार जो मंत्र बता रही हूँ उस मंत्र को बोल करके फूंक मारना है 7 बार। ओम नमो कट विकट घोर रूपनी सय वश मानय स्वाहा। अब इसमें आप स्त्री पुरुष दोनों के लिए इस उपाय को कर सकते हैं, कोई भी हो सकता है वो। और ओम नमो कट विकट घोर रूपणी, लेट सपोज मैं किसी राज को वश में करना चाहती हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, ओम नमो कट विकट घोर रूपणी राज सय वश मानय स्वाहा। वहीं अगर मैं किसी जूली को वश में करना चाहती हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, ओम नमो कट विकट घोर रूपणी जूली सय वश मानय स्वाहा। इस प्रकार से आप नमक को लेकर के 7 बार इस मंत्र को बोलें और फूंक मारते जाएं। अब इसके बाद ये उपाय आपको रविवार या मंगलवार से शुरू करना चाहिए। 108 बार भी आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं और फिर जिस व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हैं, अगर वो आपके सामने है तो उन्हें खिला दीजिए, और नहीं तो उनकी तस्वीर को सामने रख करके अपने भोजन में इस नमक को डाल लीजिए और स्वयं से खा लीजिए। आप देखेंगे वो व्यक्ति अपने आप ही आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा और अपने प्यार को बयान कर देगा।
दोस्तों ध्यान रखना है, इस मंत्र का प्रयोग आप स्वार्थ के कारण किसी दूसरे व्यक्ति को हर्ट करने के लिए, किसी दूसरे का संबंध तोड़ने के लिए, किसी दूसरे से अगर आपके सामने वाले पर्सन प्रेम करते हैं उसको प्रेम को तोड़कर अपनी ओर खींचने के लिए अगर आप गलत इरादे से करते हैं तो अक्सर ये उपाय आपके उल्टा खिलाफ हो जाएगा। इसका जप का उद्देश्य अगर गलत हो तो ये गलत इफेक्ट देगा, इस बात का ध्यान रखें। बाद में ये ना बोले कि उपाय काम नहीं करता। और यदि लंबी समय अवधि के मंत्र जप करने के बाद भी कोई भी आप उपाय करें उसमें अच्छे परिणाम नहीं मिलते, कई लोग घबरा जाते कि मैंने 2 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, 5 बार कर लिया, कुछ हुआ नहीं, तो हार नहीं मानना चाहिए। हर मंत्र काम करता है, थोड़ा समय लगता है, कहीं पर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे क्लीनिंग में समय लगता है, उसके बाद काम करता है, और कहीं पर सात्विकता होती है तो मंत्र तुरंत काम कर जाते हैं। तो स्वयं पर संदेह ना करें, विश्वास रखें, मंत्रों पर विश्वास रखें और साफ मन से, निश्चल भाव से मंत्रों का जप कीजिए। आपको देखेंगे अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे, बस थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना होता है। जहाँ तक संभव हो बर्बाद बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए नमक को। कभी भी नमक को ज़मीन पर, ये बातों का ध्यान रखिए, जब आप नमक का इस्तेमाल करते हैं तो नमक हाथ में ले रहे हैं या कहीं भी डाल रहे हैं तो नमक वेस्ट ना करें, ज़मीन पर ना गिराएं। नमक किसी भी दूसरे पर्सन के हाथ में सीधा नहीं देना चाहिए। ये सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। और कोई अगर दबाव में आकर के आपको नमक का भोजन कराता है, कभी आप जैसे कहीं जा रहे हैं होली वगैरह में, मैं अक्सर बताती हूँ, कोई आपको नमकीन खिलाने की कोशिश करे फोर्सिबली तो आपको नहीं खाना चाहिए, कुछ ना कर सकें तो कम से कम हफ्ते में एक बार आप रात में सोने से पहले गुनगुने पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर रात में हाथ पैर धो करके सोइए। आप देखेंगे तनाव वगैरह तो दूर होते ही हैं, थकान और तनाव। या फिर आप एक बाल्टी में नमक डाल लीजिए, उसमें पैर डिप करके रखिए 10-15 मिनट और उसके बाद उस पानी को फेंक दीजिए। आपके जीवन से राहु केतु के जितने भी अशुभ प्रभाव होंगे वो सभी दूर हो जाएंगे। इस तरह से दोस्तों छोटे छोटे नमक के टोटके बता रही हूँ, नमक के फ़ायदे आपको बताए हैं मैंने, बहुत सारे नमक के उपाय बताए हैं, स्वयं भी करिए, बड़े ही कॉमन से उपाय हैं, अक्सर सुनते रहते हैं पर शायद कहीं ना कहीं हम इन छोटे छोटे उपायों को भूल जाते हैं, क्योंकि ये उपाय जो होते हैं ये ज़बरदस्त होते हैं और हमारे जीवन में अवश्य ही पॉजिटिव बदलाव लेकर के आते हैं। तो अब भूलना नहीं है, याद रखना है नमक का उपाय। और अगर नहीं कर रहे हैं आप आजकल इन नमक के उपायों को तो अवश्य करिए। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे जिनके भी जीवन में नकारात्मकता बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उन सभी से इन छोटे छोटे उपायों को अवश्य शेयर करते रहा करें। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, बम बम भोलेनाथ।